नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसान हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखेंगे अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट और कार का अर्थ होता है करने वाला। वह शब्द और अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं और अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो लड़का और लड़की दोनों ही अपने हाथों में घड़ी पहनकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपकी सुंदरता में वृद्धि करता है। इस प्रकार से कवि भी क्या करता है, वह अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और उसको और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, उसके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों और अर्थों का प्रयोग करता है जिससे कविता और ज्यादा सुंदर लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आप भी पहनते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वॉच पहनना और लड़कियों द्वारा कान में छोटे छोटे स्टड्स पहनना। ठीक है, यह है अलंकार। अलंकार के सामान्य तौर पर तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार का बहुत ही सरल परिभाषा हम पढ़ेंगे। शब्दालंकार का अर्थ होता है जब कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। जब कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं अर्थालंकार। और जब कविता में अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं उभयालंकार। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए दो ही सबसे उपयोगी अलंकार सिद्ध होंगे, जो कि हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार के ही हम भेदों को जानेंगे और समझेंगे। उभयालंकार को आपको सामान्य जानकारी के लिए बताया गया है। अब देखिए, अलंकार का प्रयोग आप कैसे अपनी भाषा को और ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए कर पाएंगे। जैसे कि जैसे ही उसने सुना उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह जोर जोर से रोने लगी। तो ये एक सामान्य बात है। अब हम इसमें अलंकार का प्रयोग करेंगे। जैसे ही उसने सुना उसके पति की मृत्यु हो गई है, उसकी आंखें मेघों के समान बरसने लगी। तो इसमें क्या हुआ, आपने इन दोनों वाक्यों में एक अंतर देखा कि इसमें क्या हुआ कि यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली लग रही है, आकर्षक लग रही है। आंखें कभी मेघों के समान बरस सकती हैं क्या? नहीं बरस सकती। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर समझाया गया है कि अलंकार प्रयोग से भाषा का प्रयोग और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। और किस तरीके से हो सकता है? क्या किसी ने सुना है वो कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई? तो इसमें क्या होता है, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, च च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब वर्ण क्या होता है, कृपया आप मुझे ये बताएंगे? वर्ण होता है, हम अ लिख दें, चाहे ई लिख दें, चाहे ऊ लिख दें, चाहे खा लिखें, यानी कि कोई भी हम जो ये अक्षर दिख रहा है ना आपको, इसको हम कहते हैं वर्ण। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना ए बी, इसी को हिंदी में हम लिखते हैं अ ब। ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्ण। तो शब्द यहाँ पर जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया चंदू के चाचा वाला, वह किससे संबंधित है? वह शब्दालंकार से संबंधित है। इसमें ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे हमें भाषा आकर्षक प्रतीत होती है। यहाँ अलंकार की मैंने एक और परिभाषा लिख दी थी कि जब भाषा को विशेष ढंग से सजाकर सुंदर बनाया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार। अब हम जानते हैं कि शब्दालंकार और अर्थालंकार में आखिरकार अंतर है क्या। शब्दालंकार में सुंदरता शब्दों की ध्वनि से आती है। तो इसमें जब भी हम पढ़ेंगे ना किसी भी पंक्ति को, तो उसमें ना हमें ना सुनने में बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। कैसे? जैसे है सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ जो पहले सजना वर्ड का यूज हुआ है, इसका अर्थ यह है कि एक जो प्रेमिका है वह सज रही है, मेकअप कर रही है, आभूषण धारण कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है। किसके लिए? सजना के लिए। दूसरे सजना का अर्थ क्या निकला कि वह अपने प्रिय के लिए, प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए, उसके लिए सज रही है। यहाँ सीधा सीधा कहा जा सकता था कि एक जो पत्नी है वो अपने पति के लिए तैयार हो रही है, या फिर कहा जा सकता था कि एक जो महिला है वह श्रृंगार कर रही है, किसके लिए? अपने प्रेमी के लिए। लेकिन यह ना कहकर इसे सजा कर कहा गया है। इसने भाषा को बहुत ज्यादा आकर्षक कर दिया, इसलिए इसका गीत में भी प्रयोग हुआ और यह एक गीत ही है। दूसरा उदाहरण है सूर समर करनी कर रही, यानी कि जो शूरवीर योद्धा होते हैं ना, वह अपनी वीरता हमेशा युद्ध के मैदान में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इससे शब्दालंकार में एक चमत्कार उत्पन्न हुआ है और भाषा बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही है। तीसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, यानी कि एक घटा और दूसरी घटा दोनों शब्द समान हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। यानी कि जब काले रंग के बादल आते हैं तो वह यह संकेत देते हैं कि वह बहुत भयंकर वर्षा करेंगे, लेकिन कभी कभार वह गरज कर केवल
गरजते हैं और बारिश नहीं करते, तो इससे क्या होता है, उनका घमंड घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शब्दों के माध्यम से कवि ने चमत्कार ला दिया है इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार होगा। अब हम जानेंगे अर्थालंकार को, कि शब्दालंकार से जो अर्थालंकार है वह कैसे अलग है। सुंदरता शब्दों के अर्थ और भाव से आती है, यानी कि इसमें हम दो चीजों पे मुख्यतः बल देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थ क्या है, एक सामान्य अर्थ देगी पंक्ति, और दूसरा हमें बताएगी कि भाव क्या है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, फूल ऐसे खिले हैं जैसे धरती मुस्कुरा उठी हो। अब फूल ऐसे खिले हैं, सामान्य अर्थ ये हो गया कि जब आप पंक्ति पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि फूल खिले हुए हैं। फिर आगे क्या बोला है कवि ने, जैसे धरती मुस्कुरा उठी हो। तो क्या कभी कोई धरती मुस्कुराते हुए देखी है आपने? धरती कभी मुस्कुराती ही नहीं है, यानी कि वह तो निर्जीव है। लेकिन जो कवि है ना, उनका प्रकृति से बहुत प्रेम है, इसलिए जब वह देखते हैं कि फूल खिले हुए हैं तो उन्होंने एक कल्पना कर ली, एक भाव उत्पन्न कर लिया अपने अंदर कि धरती ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा उठी हो। यहाँ पर दो चीजें हमें समझ में आ गई जो हमने पढ़ी थी। अर्थ क्या निकला कि फूल खिले हुए हैं। भाव हमें क्या पता लगा कि धरती मुस्कुरा रही है। भाव का अर्थ क्या होता है, कितनी बार बच्चों को भाव का अर्थ पता नहीं होता। भाव होता है, जैसे कि हमने ये लाइन पढ़ी या फिर आप कोई भी लाइन पढ़ेंगे, उसमें जब आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्रोध आ रहा है, यह एक भाव है। आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, यह एक भाव है। आप दुखी महसूस कर रहे हैं या आप वीरता पूर्वक यानी कि मोटिवेट फील कर रहे हैं, यह होते हैं भाव जो हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं।